गुड मॉर्निंग फ्रॉम मिरिक। अभी यहाँ टेम्परेचर 16 डिग्री है और हम लोग निकल रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे। यहाँ पे एक लेक भी है बहुत फेमस, तो लेट्स सी कि क्या है व्यू। वैसे तो बहुत ही सुंदर जगह पे ये पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है ये हिल स्टेशन। वेस्ट बंगाल में 4-5 हिल स्टेशन है, जिसमें दार्जिलिंग सबसे फेमस है, लेकिन और छोटे छोटे जो हिल स्टेशन हैं और एक सिंगालीला नेशनल पार्क है, हम लोग उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। और ये जो मिरिक शहर है छोटा सा, ये दार्जिलिंग के साउथ में है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। सुबह के लगभग 5:30 हुए हैं एंड पूरा स्ट्रीट खाली है अभी इस समय पर, यू कैन सी हियर। और हम लोग वॉक करने निकले हुए हैं। पहले सोचे थे कि ये स्कूटी से जाएंगे, लेकिन बहुत पास में ही एक सुंदर सा लेक है जिसका डिस्टेंस लगभग 100 से 150 मीटर है हमारे होटल से, तो इट्स नॉट वर्दी टू गो विथ ए स्कूटी। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट प्लेस बाय फुट। वॉकिंग भी हो जाएगा और कोशिश करेंगे थोड़ा रनिंग भी कर लें, बिकॉज जब आप ट्रैवलिंग में होते हो तो अपने आप में बहुत थकान हो जाती है। थोड़ी बहुत भी अगर आप रनिंग कर लेते हैं तो आपका वर्कआउट हो जाता है। ये सुबह का नज़ारा है लेक के पास। भीड़ बिल्कुल नहीं है और इधर डेंस फॉरेस्ट है। ऊपर माउंटेन आपको मिल जाएंगे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। न्यू जलपाईगुड़ी से मात्र 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये हिल स्टेशन है जिसको हम कहते हैं मिरिक, जो वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है। इसका नाम है मिरिक। बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं और इसकी सबसे सुंदर जो पहचान है वो यहाँ का लेक है, सुमेंदु लेक। इसके चारों तरफ इतने सुंदर देवदार के वृक्ष, और सुबह के समय तो कोई नहीं होता है। आप एक ब्यूटीफुल प्राकृतिक वॉक ले सकते हो। यहाँ पे एक ब्रिज भी दिखाया जा रहा है जो कि कनेक्ट कर रहा है इस जंगल वाले एरिया को रोड से एरिया को, जिसका नाम है इंद्रेणी ब्रिज। बहुत सुंदर सुंदर इसमें बत्तख भी हैं और चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट से आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है पूरे, क्योंकि अभी मॉर्निंग का समय है और क्लाउडी वेदर है, तो हर तरफ आपको सिर्फ क्लाउड्स ही क्लाउड्स दिख रहे हैं, बट उन क्लाउड्स में पीछे छुपे हुए माउंटेन्स भी नज़र आते हैं। कहा जाता है कि जब वेदर बहुत क्लियर होता है तो हम यहाँ से भी कंचनजंगा का व्यू देख सकते हैं, बट वी आर नॉट दैट मच लकी, मे बी यू कैन बी, and we are just enjoying this silent peaceful walk in nature. लेक के चारों तरफ बहुत सारा गार्डन लगा हुआ है और एक जो नेचुरली यहाँ पे फ्लावर पाया जाता है वो एकदम बड़ा सा है और बहुत सारे फ्लावर्स इसमें खिले हुए हैं। तरह तरह के कलर भी हैं, जैसे आप देखो कि इसी वृक्ष में आपको ये वाला कलर का फ्लावर है ना, एकदम डार्क ऑरेंज और हल्का पिंक कलर का फ्लावर दोनों देखने को मिलता है। और ये रहे पूरे हमारे बड़े बड़े देवदार के वृक्ष। अभी जस्ट 2 मिनट पहले हम लोगों ने आपको व्यू दिखाया और इतना सारा क्लाउड्स आ गया। हम लोग ज्यादा हाइट पे नहीं है, बस 1500 मीटर हाइट पे हैं और इतना क्लाउड आ गया कि वो जो ब्रिज अभी दिख रहा था वो दिखना भी बंद हो गया और आई थिंक वाटर भी दिखना बंद हो गया। लग रहा है पूरा का पूरा क्लाउड वेदर ही है। और यहाँ पे हर जगह की तरह इस जगह पे भी आई लव मिरिक, मिरिक को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। प्रकृति एक चीज में कभी पीछे नहीं हटती, वो है हमें आश्चर्य करने के। तो ये देखिए, ये कैसे इसने पत्तियों पर इवोल्यूशनरी तरीके से ब्लैक ब्राउन कलर का स्पॉट बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने अलग से क्यों ही पेंट किया है इसको। अब इसका क्या कारण हो सकता है, लेकिन देखिए ये सारे ग्रासेस कुछ इसी तरीके के हैं। यहाँ पे हम लोग लगातार बता रहे हैं कि लेक के बगल में हम लोग वॉक कर रहे हैं, लेक व्यू है, तो लेक व्यू में से लेक ही खत्म हो गया। इतना सारा क्लाउड्स अभी आया कि आप देख सकते हैं 5 मीटर दूर लेक है, लेकिन हम लोगों को वो दिख नहीं रहा है। अब बस हमें प्रकृति ने जो हम लोगों के लिए सोचा है उसी के अनुसार बस किनारे किनारे 4 कदम देखते हुए वॉक करना। वैसे भी बुद्धा कहते थे कि जब भी हमें वॉक करना चाहिए तो बस हमें 4 कदम ही देखना चाहिए, लेकिन पक्षियों की आवाज आहा एकदम मॉर्निंग वाला फीलिंग दे रही है। क्लाउड्स और सूरज का खेल चालू हो गया है। अब देखते हैं कि आज सूरज कब निकलने वाला है। समर वेकेशन कब होगा आपका? समर वेकेशन नहीं होता होगा ना समर वेकेशन? विंटर ब्रेक? कितने दिन का होता है? इंड्रॉन बायोडाइवर्सिटी पार्क आगे है मिरिक का, तो हम लोग कोशिश करते हैं देखने का, अगर खुला होगा तो। अगर नहीं कर
रहे हैं हम लोग सुबह। नहीं, हाँ, अगर नहीं खुला होगा तो हमारा ट्रैकिंग हो जाएगा। 1500 मीटर हाइट पे हैं, 100 मीटर और हाइट पे चढ़ेंगे। सो हम लोगों ने इस बार सोचा था कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैकिंग को इंक्लूड करेंगे, इसीलिए हम लोगों ने बाइक नहीं लिया। वो भागा दौड़ी वाला इस बार ट्रैवल नहीं है, वेरी स्मूथली लिटिल ओनली 30 to 40 किलोमीटर वाया स्कूटी, और फिर हम लोग पैदल ट्रैवल करने वाले हैं। बिल्कुल। अभी 10 मिनट के अंदर जैसे ही बादल हटा, कुछ ऐसा व्यू दिखने लगा, उसी ब्रिज का, उसी लेक का। अभी बिल्कुल व्यू नहीं दिख रहा था, बहुत सारे क्लाउड्स यहाँ पे आ गए थे और अभी इतना सुंदर व्यू है। तो क्लाउड्स और लाइट का खेल चलते रहेगा यहाँ पे। फिर एक लेयर ऑफ क्लाउड्स आ रहे हैं उधर से और फिर ये ढक जाएंगे तुरंत कुछ ही समय में। ये जो ब्यूटीफुल फ्लावर का प्लांट दिख रहा है, पिंक पिंक खिला हुआ, इस यही है हमारा रोडेंड्रॉन, जो कि मार्च अप्रैल के महीने में जब बसंत आता है तो ये पूरा ब्लूम पे होता है। अभी अभी कुछ हम लोगों को देखने को मिलता है, तो आप समझ सकते हैं ये पूरा लैंड जब इस पिंक कलर से ऑक्यूपाई हो जाता होगा तो कितना सुंदर लगता होगा। और ये प्लांट पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल के जो हिमालयाज हैं उस पे और सिक्किम के हिमालय पे आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और यहाँ तक कि वैली ऑफ फ्लावर्स में भी रोडेंड्रॉन बहुत सारे पाए जाते हैं। ब्रिज जैसा कि हम लोगों ने बताया, इसका नाम है इंद्राणी ब्रिज। एक सावित्री और इंद्राणी, दो छोटी छोटी लड़कियां थी, लगभग उनका उम्र 8 से 10 साल का था, और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाल स्वतंत्रता संग्रामी में काउंट होती हैं। क्योंकि एक बार को सीन ऐसा हुआ, ब्रिटिशर्स का टैंक अप्रोच कर रहा था और इंडियन नेशनल आर्मी के पास कोई भी हथियार नहीं था कि उसको रोका जा सके। तो ये दोनों लड़कियों ने बोला कि कोई भी कॉस्ट पे मैं पूरा का पूरा टैंक रोकने का प्रयास करूंगी। और ये दोनों एक सुसाइड स्क्वाड की तरह अपने आप पे एक कैमोफ्लेज बम लगा के अपने आप को ग्रासेस से इन्होंने लेट लिया। एंड जब टैंक उनके ऊपर से आया तो वो ऑफ कोर्स फट गया एंड दे डाइड। तो बहुत मतलब इमोशनल है ये, व्हेन आई रेड अबाउट इट, एंड दिस ब्रिज इज डेडिकेटेड टू देम। इतने छोटे छोटे बच्चे और इतना बड़ा करेज, ये बहुत ही एक्सेप्शनल होता है। लेकिन जब आप पढ़ते हो तो आपको गूज़बम्स एकदम आ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ कितने ऐसे लोग थे हमारे इंडिया में जो उनके साथ पूरी की पूरी सेना लेके खड़े थे। और ये बहुत प्यारा सा हॉर्स हमारे सामने से जा रहा है। सो या दिस इज़ द ब्यूटी। इस लेक के अगर आप चारों तरफ वॉक करते हो तो लगभग आप 4.5 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस वॉक कर लेते हो। और हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं 500 मीटर में, तो हमारा लगभग 5 किलोमीटर का वॉक कंप्लीट होता है। मॉर्निंग के टाइम में आपको कोई भी नहीं दिखता है रास्ते में और आपको बहुत आनंद आता है। आप वॉक भी कर सकते हो, रनिंग भी कर सकते हो और टाइम टू टाइम आप बैठ भी सकते हो। इस पूरे लेक का हाफ वॉक भी कर सकते हो जब आप इस ब्रिज से क्रॉस करते हो। लेकिन हम लोगों ने इस ब्रिज से क्रॉस नहीं किया था, हम लोगों ने पूरे लेक का सर्कल किया था। हम थक गई हैं और मैं उनको बैठा दिया हूँ एक जगह पे, वहाँ वो ब्रेकफास्ट बनवा रही हैं, रोटी सब्जी, और मैं जा रहा हूँ होटल के पास स्कूटी लेकर आने के लिए। यहाँ से बस 600 मीटर दूर स्कूटी खड़ी है हमारी, एंड देन आई विल गो टू पीखर। 5-5.5 किलोमीटर मॉर्निंग में ट्रैकिंग आसान बात नहीं होती है, और जब आप ट्रैकिंग करने का मन बना रहे हो तो हर मॉर्निंग 8 से 10 किलोमीटर रनिंग किया करो आप। दैट विल बेनिफिट। मिरिक से लगभग 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हम लोग वापस उसी तरफ आए हैं जिस तरफ से गए थे। बिकॉज रात में इधर से हम लोग पास किए थे और बहुत ही सुंदर इधर का व्यू था, बहुत ही सुंदर इधर का लोकेशन है। इधर बहुत सारे माउंटेन्स मर्ज हो रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, और अभी हम लोग खड़े हैं एक टी एस्टेट्स में। अब अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये व्यू पॉइंट है एक्चुअली टिंगलिंग करके, टिंगलिंग व्यू पॉइंट।
तो वैसे ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स आके एक साथ स्पेसिफिकली मिल जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से व्यू बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत तरह तरह की दूर दूर से शहर आपको फैसिनेट करते हुए अपनी ओर बुला रहे हैं। कह रहे वो देखो माउंटेन के सबसे ऊपर कैसा शहर बसा है, और फिर दूर दूर पे मौसम इतना सुहाना हो रखा है कि बादल एकदम स्टक हो गए आके। कहते हैं कि इस व्यू पॉइंट से अगर ये बहुत क्लीन हुआ तो हमें कंचनजंगा तक का व्यू मिलता है, जो कि अभी हमारे पूरे के पूरे क्लाउड से घिर गया है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से वेदर पे हो, क्योंकि अभी ये मई का महीना है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो चुका है वेदर। और टी के लिए तो वैसे भी हमेशा एकदम शुष्क मौसम चाहिए होता है। यहाँ पे बहुत सारे विमेन हैं जो कि बहुत अपने एकदम हार्ड वर्क से पत्तियों को ढूंढ रही हैं कि सारे छोटे छोटे प्लांट्स में से ऐसा कौन सा पत्ता है जो कि आपकी चाय के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो हम उनसे भी बात करने का कोशिश करेंगे कि आखिर उनके वर्क कैसा होता है, कितने दिन उनको काम करना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। और हाँ, हमारे जस्ट बगल में क्योंकि एक टी स्टेट है, इस टी स्टेट का नाम है फुगोरी टी स्टेट। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, यू कांट बाई हैप्पीनेस बट यू कैन बाई टी, एंड दैट्स काइंड ऑफ द सेम थिंग। सो यू कांट बाई हैप्पीनेस, बट जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जो मिरिक का क्षेत्र है, तो यहाँ पे आप टी खरीद के ले जा सकते हो और अपना गर्मा गर्म चाय बना के पी सकते हो। चाय के बागान देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक गांव के तरफ जिसका नाम है फुगड़ी। देखते हैं कितना दूर आगे जा पाते हैं, क्योंकि बहुत नीचे हमें वो गांव दिख रहा है। और जो ये आप पाइप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर बड़ा सा एक टैंक लगा हुआ है, और हर घर जल मिशन के तहत देखो आप इन पहाड़ों से किस तरीके से ये पाइप लेके गया है। ये बहुत ही इंजीनियरिंग मार्वल है और काफ़ी एक टफ टास्क है, क्योंकि पहाड़ों पे इतना पानी बरसने के बावजूद भी लोगों के घर तक सुचारू रूप से जल पहुंचाना एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पहल है। और इन पहाड़ों पे देखिए लगता है कि हाँ, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, फ्रॉम राजस्थान टू हिमालयाज दे आर प्रोवाइडिंग वाटर थ्रू द मिशन। जल जल हर घर जल। ये जितना आपको माउंटेन ग्रीन कलर से कवर्ड दिख रहा है, ये पूरे स्लोप है माउंटेन के, और सब पर टी गार्डनिंग हो रखी है। मतलब इस तरीके का व्यू आसाम में हम लोगों ने टी गार्डन्स देखे थे, बट ये हमारे लिए काफ़ी यूनिक है। शायद ये आपको केरला के मुन्नार का याद दिलाता है। अमेजिंग। और इसके बीच में देखो कैसे टी गार्डन्स की बीच में एकदम पतली सी सफ़ेद रंग की जो आपकी लकीर दिख रही है, वो हमारा सड़क है। और दूर दूर छोटे छोटे कहीं कहीं हैमलेट टाउन्स हैं, छोटे छोटे गांव हैं, और कितने स्वच्छ और सुंदर लग रहे हैं ये ऊपर से। अमेजिंग। ये जो वाइट बेंच लगा हुआ है यहाँ पर, या ये बैठने का चौतरा बनाया गया है, तो इसलिए बनाया जाता है अगर कोई मर जाता है घर में तो उनके नाम पे 1 साल बाद यहाँ पर बनाया जाता है। इस पे लिखा हुआ है, ओम गणेशाय नमः। स्वर्गीय पूर्ण बहादुर राणा को मृत्यु 28/4/2023 शुक्रवार को हुआ था। चित आत्मा को शांति प्रदान हेतु संपूर्ण परिवार द्वारा यो चौतरा निर्माण करायो गयो है। तो ये पूरा प्रकृति के बीच यहाँ पर एक चेयर है, अगर आप इस पे बैठते हैं तो उनके आत्मा को शांति मिलती है। और हम लोग को पता चला है कि आगे नेपाल है इधर, तो हम लोग उधर नेपाल की तरफ जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मिरिक से जब हम लोग काफ़ी नीचे उतरते हैं तो हम लोगों को यहाँ से नेपाल का बॉर्डर दिखता है। नेपाल का इलम डिस्ट्रिक्ट है जो कि हमारे दार्जिलिंग से डायरेक्टली कनेक्ट में आता है। तो यहाँ पे हमारी पूरी एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर पे रहती है, तो वो भी हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे एक नदी बह रही है, पूरा का पूरा एरिया प्लेन हो जा रहा है आगे में नेपाल में जाके। ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है ये नेपाल में पड़ती है, और ये सारी पहाड़ियाँ जो हम लोग पूरा क्रॉस करके आए हैं टी स्टेट होते हुए, ये सारी की सारी हमारी इंडिया में थी। तो इस तरीके से हम लोग वेस्ट बंगाल के थ्रू यहाँ पे पहली बार नेपाल का बॉर्डर टच कर रहे हैं। और अपने बाउंड्रीज को टच करना एक बहुत ही फैसिनेटिंग होता है, क्योंकि आपका एक दरवाज़ा होता है। अब हम लोग सोचे थे कि एकदम नीचे तक जाएंगे, लेकिन रोड जो है वो यहीं तक सही है। इसके बाद रोड का कंडीशन सही नहीं है, वैसे भी उतराई इसकी बहुत खड़ी है, तो चढ़ने में हो सकता है कि हम लोग की स्कूटी को थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। इसलिए अब हम लोग अपना रिटर्न जर्नी यहाँ से करते हैं। और यहाँ पे एक पास में वाटरफॉल भी है, बट वाटरफॉल का रास्ता इधर से सही नहीं है, मेन रोड से ही शायद हमें वहाँ जाना होगा। तो अगर मौका मिला तो हम वहाँ भी जाने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पे कितनी सारी डाइवर्सिटी, एकदम प्लेन दिख रहा है। आप देखो एकदम डिस्टेंस में नेपाल का प्लेन एकदम साफ साफ नज़र आ रहा है। ये आखिरी माउंटेन है जो कि नेपाल वाले साइड में पड़ता है। इधर तो पूरा माउंटेन ही माउंटेन है, इधर पूरा सिक्किम स्टार्ट हो जाता है, और वो दैट इज़ द होल प्लेन एरिया फुल ऑफ फॉरेस्ट। बहुत खतरनाक रास्तों से हम लोग उतर रहे हैं। टी गार्डन भी अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है,
और हम लोग नेपाल के बॉर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं। एसएसबी हमारा चारों तरफ पहाड़ों पर बैठा हुआ है, तो हम लोग सेफ़ एंड सिक्योर हैं इन घने जंगलों के बीच भी। लेकिन जो उतराई है वो बहुत ही खड़ी उतराई है, रोड्स भी बहुत अच्छे नहीं है यहाँ पे, और घर वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है। जंगल घना होते जा रहा है, हम लोग बहुत घने जंगल के बीच में है। कई किलोमीटर स्क्वायर तक कोई भी नहीं है आसपास हमारे। यस, लेट्स सी कि क्या है व्यू, क्योंकि ऊपर में एक टी गार्डन में काम करने वाली विमेन ने हमें बताया कि बहुत ही अच्छा व्यू है वहाँ से नेपाल का। अब लेट्स सी, तो वही देखने के लिए हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। चलते हम लोग आए हैं और यहाँ पे आंटी टी गार्डन में काम करती हैं, और ये हम लोगों को मिल गई हैं बहुत सारे लोग जो टी गार्डन में काम करता है लोग। मैं आंटी, कितना देर काम करना होता है? 8 घंटा। 8 घंटा टी में क्या पत्ता तोड़ना होता है? हाँ, पत्ता ये कहाँ जाता है ये पत्ता? वो फैक्ट्री में जाता है। अब फैक्ट्री में क्या होता है? वो अच्छी सी चाय पत्ती बनता है। चाय पत्ती, पत्ता से ही चाय पत्ती ओरिजिनली बनता है। हाँ, वैसा वाला तरीके के पत्ते, मतलब नाजुक पत्ता जो होता है इसी को तोड़ता है लोग, और तोड़ कर अभी कोमल कोमल कली जैसा खिल रहा है ये पत्ते, इन्हीं का चाय पत्ती बनता है। और ये फैक्ट्री में जाएगा, और फैक्ट्री में वहाँ जा कर और कटेगा, और फिर जाकर चाय पत्ती बनेगा। आंटी, कितना मिल जाता है महीने का लगभग? दिन का हमारा 250 रुपया है। आप तो बहुत कम है। कम है, करना पड़ेगा। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो भी बगान से रिटायर होकर घर में है। अच्छा, बच्चे पढ़ रही है। अच्छा, तो रिटायरमेंट भी होता है इसमें? हाँ, तो पैसा मिलता है रिटायरमेंट का? हाँ मिलता है। मिलता है। हम्म, पीएफ वगैरह जो कटता होगा वही मिलता होगा। हाँ, पेट मिलता है। हाँ, तो आपका 250 रुपये यहाँ मिल गया आपको हाँ। हर दिन? हाँ, तो रोज का रोज मिल जाता है कि महीना में ना। एक दिन? 15 दिन में एक दिन। अच्छा, मजा आता है काम करते हुए? तो मजा आना पड़ेगा। हाँ हाँ, मजबूरी है काम करना। मजबूरी है। 250 रुपये में क्या करूँ? दार्जिलिंग तो गई होंगी। हाँ, वो अपना लोग होता है ना उधर भी। वो क्या बोलता है वो, शादी वादी में। शादी के समय पर जाती हैं आप? हाँ, अच्छा, और नेपाल जाती हैं? नेपाल आना जाना लगा रहता है? वो उतना आना जाना तो नहीं है, वो संबंधों वाला, वो रिश्तेदार हो अच्छा, होते ना। और अनाज मिलता है सरकार की तरफ से, वो पर्याप्त होता है? जैसे 5 केजी गेहूं चावल ये मिलता है आपको? हाँ मिलता है। वो 250 में, वो अनाज में, वो वैसा ही मिलाना पड़ेगा। हाँ। चलिए ठीक है। बहुत जॉयस है ये लोग। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बढ़िया शावर लेने के बाद अब हम लोग रूम छोड़ रहे हैं, और मिरिक से हम लोग निकलने की भी कोशिश अब करेंगे। अब मिरिक से जाने के बाद हमारे पास 2 डेस्टिनेशन है, या तो हम दार्जिलिंग की तरफ या हम सिंगालीला नेशनल पार्क की तरफ जाएंगे। तो वो हम लोग रास्ते में डिसाइड करेंगे। पहले हम लोगों को चेकआउट का टाइम हो चुका है, और पहले खाना खाते हैं एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स दार्जिलिंग और सिंगालीला नेशनल पार्क। दिन के लगभग 11:30-12 हो रहा है, और हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए। लेक के जस्ट बगल में ही हमारा होटल है, खाना खाने वाला रेस्टोरेंट। और जिस लेक पे हम लोग सुबह में काफी एंजॉय कर रहे थे, वहाँ पे अभी टूरिस्ट का बहुत जमावड़ा लग चुका है। हम दोनों थे मॉर्निंग में, बस पूरा खाली था। और अभी आप पूरी गाड़ियाँ देख सकते हो, यहाँ से पूरी गाड़ियाँ पार्क हुई हैं, और ये सारे के सारे लोग इसमें से उतर के सब लेक को एंजॉय करने गए हैं। रात को भी हम लोगों ने इसी रेस्टोरेंट में अपना खाना खाया था, और अब हमारा खाना लगभग आ चुका है। सो वी शुड गो, लेट्स गो। देख सकते हैं, जैसा कि हम लोग का हमेशा का आदत है, हम लोग पहले सैलड्स खरीदते हैं फिर खाना खाते हैं। तो आज हम लोगों ने सैलड्स में टमाटर और खीरा एंड हरी मिर्च अभिषेक ने लिया है, एंड मैंगो, उनको यहाँ पे आके मैंगो खाना था।
तो वी हैव अ लंगड़ा आम ऑल्सो। और अब हमारा खाना भी बस आने वाला है। तो नाउ वी हैव लाइक आवर फूड हैज़ ऑल्सो कम। देखो कितना अच्छा ये थाली है हमारा, और रोटियाँ अच्छी हैं। क्या चीज़? पानी। पानी हम लोग ले लेंगे। हाँ ठीक है, चल। पर फिर हमने मिरिक में अपना पेट्रोल फिल करा लिया और अब हम लोग निकल रहे हैं मानी भंजन की ओर।